बहुत स्लो जवाब आया है, बहुत आहिस्ता सोता हुआ। कल वाली जो मेरी ऑडियंस थी उन्होंने इतना जबरदस्त सुबह जवाब दिया था कि मेरी एनर्जी और बढ़ गई थी। और आपको पता है ना, किसी दूसरे शख्स के होने से एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो आप लोग इतने सारे हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। अब पता चला हमारी लड़कियों में कितना दम है। क्या जबरदस्त जोरदार आवाज आई है। अपने आप को खुद भी फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है, वरना अगर मैं रोज यूं करके बैठी रहूं तो मैं शोबिश भी यूं ही करके करूंगी। और बहुत सारे शोज आपने ऐसे होते हुए देखे होंगे। खैर अच्छा, बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्त की। दोस्त की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? कौन बताएगा मुझे? गोश्त नहीं, औरतों को तो गोश्त ही सुनाई दे रहा होगा, बड़े का छोटे का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त की जिंदगी में बहुत अहमियत होती है। कहते हैं ना, हर रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है। वाहिद दोस्त होता है जो इंसान खुद बनाता है। अच्छा दोस्त अल्लाह की रहमत है। अच्छे दोस्त की क्या कोई एक खासियत बताए? वैसे तो बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, कोई एक? मुखलिस, मुखलिस, हमदर्द। ठीक, अच्छी बात की आपने। और मुझे कौन दोस्तों की खासियत बताएगा? चलें, क्या खुसूसियात होनी चाहिए दोस्तों में? कैसा होना चाहिए दोस्त? आंटी कुछ कह रही है, आंटी को दीजिएगा। हाँ जी, बोले बोले। दोस्त बहुत रहनुमा होते हैं, बहुत मुखलिस रहनुमा होते हैं। बहुत अच्छा, मुखलिस रहनुमा होते का हैं। मतलब जरा इनको जिंदगी में हर कदम पे साथ देते हैं वो, बहुत साथ। संभालते हैं। सही। अगर आप उनसे अपनी हर बात शेयर करें तो वो बहुत साथ देते हैं। साथ देते हैं, वेरी गुड। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त वक्त आने पे काम नहीं आते। अच्छे दोस्तों की बात कर रही हूँ, बुरे दोस्तों की नहीं कर रही जिन्होंने बुरे दोस्त बनाए हुए होंगे। दोस्त इंसान अपनी जिंदगी में खुद ही बनाता है और एक बहुत बड़ी नेमत भी होती है अल्लाह की तरफ से। तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दोस्त होता है। कुछ करीबी होते हैं, बहुत ज्यादा करीबी होते हैं, जिनके साथ अपने आप शेयरिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की। और यही बस। सही, बिल्कुल ठीक। सबने बिल्कुल सही सही कहा कि दोस्तों को बहुत सारी खुसूसियात होती हैं जो कि दोस्तों में होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज भी होती है दोस्तों में कि अच्छा दोस्त वो होता है जो आपसे सच बोले, जो बिला वजह आपकी खुशामदी ना करे। अगर आप बुरे लग रहे हैं तो ये ना कहे कि बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अगर आपकी कोई गलती है तो वो आपको बताए कि ये तुम्हारे अंदर नुक्स है, ये तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम्हारे अंदर ज्यादती है, तुम ये गलत करती हो या ये गलत है। अब अगर दोस्त हमें नहीं बताएगा कि हम सही कहाँ हैं और गलत कहाँ हैं, तो फिर दोस्त के होने का फायदा नहीं है। अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको सच बताए, जो आपको बताए कि आप किस तरह का इंसान है, यानी कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपकी कौन सी चीज़ें गलत हैं, आपकी कौन सी चीज़ें सही हैं। जब तक दोस्त हमें सही मशवरा नहीं देता तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं सकते। हम ये समझते हैं कि हम ठीक हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि हम सोच रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और कोई दूसरा शख्स आके हमें एहसास दिलाता है कि नहीं, हम इस जगह पर गलत हैं, और फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई हम गलत हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो रोज़ हमारे साथ होते हैं, जो हमारे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे जो चीज़ हम इस वक्त देख रहे हैं, जो बज़ाहिर हम लोग हैं, वो ज़रूर बता सकते हैं। और वो दोस्त कौन है हमारा? आईना। क्या बात की है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने। आईना एक ऐसा दोस्त है हमारा जिसको हम रोज सुबह उठ के देखते हैं। वो रोज हमें हमारी शक्ल दिखाता है और बताता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम चीज़ें मुकम्मल दी हैं, उसका शुक्र अदा करो। लेकिन हम बस देखते हैं और देख के यूं यूं करके निगल लेते हैं। आईना हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी और ज्यादती हो रही है या क्या क्या अच्छाइयाँ आ रही हैं। क्या हमारा रंग काला हो रहा है, हमारे मुंह पे धब्बे पड़ रहे हैं, हमारे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, हमारे बाल जो है वो हल्के हो रहे हैं, या हमारे बाल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, या हमारे चेहरे की चमक मांद पड़ती जा रही है, या आंखों की चमक कम होती जा रही है, या हमारे चेहरे पे झाइयाँ शुरू हो गई हैं, या हमारी जिल्द जो है वो ख़राब हो रही है, या हमारा रंग जो है वो दबता जा रहा है, या हमारा रंग
खिलता जा रहा है। आईना जो है रोज हमें सच बताता है, एकदम सच, जिसमें से जाहिर है, कहते हैं कि कोई इस दौर में वो आईने तलाश करे, कोई इस दौर में वो आईने तलाश करे जिसमें बातिन भी नजर आता हो जाहिर की तरह। तो बातिन तो नजर आ नहीं सकता, बातिन तो नजर आ नहीं सकता, लेकिन जाहिर तो कम से कम नजर आता है हमें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर की खामियों को, अपने अंदर की कमियों को छुपा के बैठ जाते हैं, ना उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, ना उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, ना ही उनको कबूल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है या हमारे अंदर ये खामी है। चाहे वो आप किरदार की बात करें, चाहे मिजाज की बात करें, चाहे ज़मीर की बात करें, ये अपने इंसान के अंदर होता है। वो खुद अपने आप को बेहतर जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या खामी है, किस किस चीज़ को हम सही करना चाहते हैं, किस किस चीज़ को हमें सही करना चाहिए। बहुत सारी उनकी खामियां लोगों के सामने भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि अंदर ही रह जाती हैं, जो कि सिर्फ उस इंसान को पता होती हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ वही ठीक कर सकता है। और हम लोग सदा के लेजी लोग हैं। हम ना अपनी खामियों को ठीक करते हैं, ना हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं, और ना हम अपने जाहिर की जो हमारा जो जिस्म है, जो हमारा चेहरा है, हमारे बाल हैं, ना हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब तक कि कोई मर्ज इस काबिल ना हो जाए कि हमें तकलीफ देने लगे, हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना हम किसी लेबोरेटरी में जाके अपना टेस्ट करवाते हैं। हम उस बीमारी को बढ़ने देते हैं। जब वो हमें तकलीफ देने लगती है तब हमें ख्याल आता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उस वक्त दवा भी ज़्यादा लगती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बेहतर यही है कि कोई भी बीमारी हो, पहली दफ़ा आपको लगे कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, तो उसको, बहुत आम बीमारियों की बात नहीं करी, लेकिन अब तो आम बीमारियां भी बहुत ज़्यादा ख़ास हो चुकी हैं। नज़ला ज़ुकाम होना, सर में दर्द होना, बड़े बड़े ऐसे वायरल आ गए हैं कि जो जानलेवा साबित हो जाते हैं, जिनकी सिम्टम्स ही यही है कि सर में दर्द होगा, गला ख़राब होगा, नज़ला होगा, ये होगा, वो होगा। और आजकल चिकनगुनिया भी बहुत फैला हुआ है। और आपको भी हुआ था? मुझे भी हुआ था। क्या होता है उसमें तकलीफ? मेरे तो सर में बहुत दर्द रहता था, सर में फीवर होता था बहुत ज़्यादा, तो उतरता था, चढ़ता था। फीवर की कैफियत ऐसी होती थी कि 103, 102 इस तरह बुखार होता था। उसके बाद मेरे लेग्स में, बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन रहता था काफ़ी टाइम, शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो इतना हो गया था कि मैं अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहा था। और तो कितने दिन तुम हॉस्पिटल में रहे? तकरीबन मैं 3 बार एडमिट हुआ हूँ। 3 बार एडमिट? इन तकरीबन 20-22 दिनों के अंदर। और तुम काफी दिन से बीमार थे? बहुत, है ना। और तुमने टेस्ट बहुत देर से कराया है ना? इतनी सुइयां देख घुसी है कि किया अब ना? समझ ही नहीं आ रहा, जगह ही नहीं बची है कोई। लो तालियां बजा रहे भाई सुइयों में। वो कह रहे इतनी सुइयां लग गई है हाथ में कि अब जगह नहीं बची, और आप लोग तालियां बजा रहे। वाह वाह, आप लोग के लिए फिर तालियां। तो जी आजकल बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बीमारियां फैली हुई हैं, और कोशिश करें कि ज़रा सा भी कोई सिम्टम ऐसा नज़र आए आपको, क्योंकि देखें इतनी सर्दी भी बहुत कम पड़ती है, कराची में तो होती भी नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान की बात पूरी हम कर रहे हैं कि ज़रा सा भी कोई भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो फ़ौरन से डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं जाकर। उस चीज़ को लेंदी ना करें, लंबा ना करें। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर कोई भी बीमारी होती है जिसको हम हसद कह दें, जेलसी कह दें, या झूठ बोलने की आदत, या कोई भी चीज़, ये भी हमारी बीमारियां ही हैं जो कि लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन कभी कभी लोगों पे आश्कार हो जाती हैं। इन चीज़ों को भी हम ही बदल सकते हैं। ये वो वाहिद बीमारी है जिसका हमें पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ये बीमारी मौजूद है, जिसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सब पता होता है कि हमारे अंदर ये तमाम बीमारियां मौजूद हैं। और ये बीमारियां अगर आप अपनी ठीक कर लें, या हम अपनी ठीक कर लें, तो इससे हमारी रूह भी पाक हो जाती है, हमारा दिल भी साफ़ हो जाता है, और हमारी सोच भी साफ़ हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी बीमारियों की तरफ। एक तो हो गई हमारी रूहानी बीमारियां, दूसरी हो गई हमारी जो है ये तबी बीमारियां। अब हम आते हैं ज़ाहिरी बीमारियों की तरफ। वो है हमारे चेहरा, हमारे स्किन, हमारे बाल, और बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम बिल्कुल केयर नहीं करते। मैं भी नहीं करती। मुझे भी बड़ा, आपको देखे ना आईब्रोज देख रहे हैं, 4 महीने हो गए नहीं बनवाई। टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ। और ये होता है, ख़वातीन को टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी टाइम होता भी है तो वो सुस्त हो जाती है, कहती हैं कि अरे अब ये 2 घंटे मिले, चलो आराम कर लें, कौन जाए,
अभी उठ के पार्लर जाएं, ये कराएं, वो कराएं, तो चलो आराम ही कर लेते हैं, फिर वो सुस्ती जो है वो हावी हो जाती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सुस्त हुए होते हैं हम। तो आज हम आपको हमारे शो में हम आपको 5 चीज़ों से, आज हमारा है 5 का फंडा 5 चीज़ों से मुख्तलिफ बीमारियों के, मुख्तलिफ 5 चीज़ों से मुख्तलिफ बीमारियों के हम आपको इलाज बताएंगे। इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं लिखनी पड़ेगी, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। 5 चीज़ें हैं, उनको किस तरह मिला के, कितने हम वज़न मिला के, किस तरह मिला के हम उसको अपना घर का घरेलू इलाज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी को कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को ना दिखाए या डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी लाजमी हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें कराने ज़रूरी हो जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। और मुझे यकीन है कि सब लोग इसी तरह सोचते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जाके साल 2 साल में अपने तमाम कंप्लीट टेस्ट कराता होगा कि पता चले कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या कम है, विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और पता नहीं क्या क्या। आयरन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें, हाँ थायराइड्स, ख़वातीन का थायराइड्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेक करानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी ख़राब हो रही होती है, हमारे बाल भी गिर रहे होते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं होता। तो जी आज जो है हम आपको 5 चीज़ों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज बताएंगे। फटाफट आप उन चीज़ों को बनाएं और इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके देखें घर में छोटी मोटी बीमारियां। और आज हम आपको चिकनगुनिया का भी इलाज बताएंगे, उसकी एहतियाती तदबीर भी बताएंगे। दवाइयों के साथ साथ अगर आप घरेलू टोट के साथ करते रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये हमारी तमाम ख़वातीन जानती हैं क्योंकि वो ये तमाम चीज़ें करती रहती हैं घर में। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने मेहमानों को बुलाएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम दिखा रहे हैं 5 का फंडा। वापस आ चुके हैं, हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जहारा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। मैं भी लाई हो जाऊं। कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। और आप तो हमारे सोफे से मैच हो गई हैं। हाँ बिल्कुल ही मैच हो गई, खराया भी ना हो। अच्छा आपा, आज हम 5 चीजों से, मुख्तलिफ चीजों के इलाज बता रहे हैं। हम आपसे भी पूछेंगे कोई ऐसे टोटके आपके अपने जो आपने कभी किए हों जिंदगी में, कम चीजों से जो आप बता सकें, वो हम आपसे भी पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने मजीद मेहमानों को बुला लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ आज हमारे वो तमाम मेहमान मौजूद हैं जो अक्सर हमारे शो पे आते रहते हैं। और सबसे पहले जिनको मैं बुला रही हूँ वो अगर आज नहीं होंगी तो शायद हम ये टोटके आपको बता ना पाएं, और हर चीज़ का इलाज उनके पास मौजूद है। आप कोई उनसे सवाल करें, उनके पास फौरन इसका इलाज मौजूद होता है, किसी भी सवाल का जवाब मौजूद होता है। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर बिल्किस। डॉक्टर बिल्किस भी आ गई हैं, तो मैं अपने बाकी मेहमानों को भी बुला ही लेती हूँ, क्योंकि वो बाहर वेट करने से बेहतर है कि वो हमारे कैमरे के सामने आके आपके सामने भी आ जाएं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तहरीम जुबैरी। भाई वो चौथी वाली भी तैयार है ना? तैयार है, मुझे नजर आ रही थी। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी ज़ेबाली। कभी कभी आप माइक नहीं लगा हुआ होता ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि तैयार हैं कि नहीं? नहीं, माइक भी लगा लिया था और हम आपस में बातें करना कर शुरू रहे थे। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। सर्दी से किस किस को क्या क्या हुआ? मेरा तो गला भी खराब हुआ, मुझे तो और भी बहुत सारे वायरल मुझे लग गए। मुझे भी बहुत कुछ हुआ, मतलब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल अब ठीक है। वायरल वैसे 2 से 3 दिन का होता है, जोर पकड़ता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। बच्चों का बहुत ज्यादा आजकल बच्चे बहुत अफेक्टेड हैं। मेरे बच्चे भी दोनों को बहुत खांसी, नजला और अजीब सा कुछ हालात हुए में, कभी बुखार हो जाता है, कभी नहीं होता, पता ही नहीं होता। आप 1 सेकंड में हाथ लगाएं तो माथा गर्म हो रहा होता है, फिर से बुखार है, और 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल ठीक जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे ना, बच्चा ठीक हो चुका होता है। कहते हैं
आप ज्यादा महसूस कर रही हैं सर्दी को। सही कह रही है। आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ये गर्म हो रहा था। वैसे इस दफा सर्दी ज्यादा पड़ी है ना कुछ, है ना? और मुझे कराची लगता है की- कि अभी और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली पता है। नहीं दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है, अजीब सा मौसम है कुछ, सुबह भी धूप बहुत थोड़ी तेज होती है है हमारे ना? यहाँ। सुबह सर्दी धूप होती की है। वजह से ना जरा गर्म हो जाए। आज कुछ कम है सर्दी। आज तो है ही नहीं, लग रहा है हाँ, नहीं है आज। बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं है, आज लग रहा था कि नहीं है। हाँ, आज नहीं है। असल में घर में ज्यादा लगती है, हाँ, घर में हाँ फ्लोर यकीनन। ठंडा होता है ना, हाँ। तो इसी और वजह कुछ से। लोग ज्यादा एंजॉय भी करना चाहते हैं, मेरे तरह के लोग। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि सर्दी चली गई है। मैं अभी हाँ, भी तो- स्वेटर निकाल के पहन रही हूँ। जी वो पेशेंट को ये हुई है कि कल से बारिशें फिर से स्टार्ट मुझे पता है और मैं इतनी खुश हीटर हूँ। खरीद लो कराची वालों। कल से फिर बारिशें शुरू हो रही हैं। बारिश बिल्कुल होनी चाहिए, ये बस ये कौन जो सी रोड बेमौसमी टूटते हैं ना, बारिश है यार। बस बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। गर्मियों में ज्यादा मजा है ना। हाँ, गर्मियों में आप नहा सकते हैं और चिपचिपाहट ज्यादा होती है। ये जब ड्राई बारिश होती है तो ये ज्यादा अच्छी होती है। दूर से खड़े में देख रहे थे हम बारिश को ना, और अगर ज्यादा सर्दी हो जाए तो फिर वो बर्फबारी बन जाती है, हाँ, ऊपर से सही नीचे तक आते आते बर्फ जम जाती है, हर चीज की ज्यादती जो है ना वो तकलीफ देती है। तकलीफ देती है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे मौसम बरसात का हो या कोई भी। सही। हम लोग के पास एक्चुअली बंदोबस्त भी नहीं है ना सर्दियों में। हाँ हमें इंतजाम नहीं है। कराची वालों के आप पास और नहीं Actually, गई, मैं भी ये लाहौर हमारा गई problem तो हम कराची वालों को सर्दी के हिसाब से ड्रेसअप होना भी नहीं आता। जैसे अगर तो आप ट्रैवल करते रहे ना तो आपको पता होता पता है, होता है। लेकिन अगर आप 5-10 साल के बाद कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे जहाँ सर्दी सर्दी पड़ती हो, है, हाँ। तो आप कहते हैं यार क्या क्या खरीदना है। अच्छा मैं तो कोई 6 दफा एक ही शॉप पे गई हूँ, सुने वो थर्मल दे दें, सुने वो स्वेटर दे दें, सुने वो लेगिंग्स दे दें। तो वो मुझे लगा था ये सोच रहा होगा कि कितना थोड़ी देर बाद याद आ रहा था ना, हाँ थोड़ी देर बाद याद आता है कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। लेकिन आप बाहर जाए, मतलब कराची से बाहर जाए, इस्लामाबाद, लाहौर, तो लोगों को पता है कि सर्दी में क्या पहनना है। हमें तो अगर कोई नवंबर के बाद जाना पड़ जाए तो हमें ये होता है क्या है, सर्दी के कपड़े नहीं, छोड़ो मार्च में चलेंगे। सर्दी में तो ट्रिप प्लान ही ना करो ना, इतनी सारी ख्वारी कौन करेगा। भाई एक सूटकेस तो गर्म कपड़ों का भर जाता है। नहीं, 2 भरते हैं। ये भी मोटे मोटे होते हैं, बिल्कुल भारी भारी। सही बात। अच्छा आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो नज़ले खांसी की बहुत चली हुई है कि अजीब सी खांसी और अजीब सा नज़ला है, नजला भी है, खांसी बह भी नहीं रहा और है भी जब क्या है जम गया है, कहीं बर्फ जम से ना जाता है, बिल्कुल। फ्रीज हो गया है। हाँ फ्रीज हो गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे अगर इस मौसम के जो नज़ला जुकाम खांसी के साथ ना बुखार भी हो रहा है, तो मुनक्के और खाकसीर बहुत पुराना नुस्खा है। जैसे 7 मुनक्के उसके मुनक्का और बीच, खाकसीर। जी खाकसीर जी। उसको उबाल कर पी लिया जाए, उसमें तुलसी यानी कि बेजल या उसके बीज डाल दिए जाएं, तो आप यकीन करें बुखार में भी बहुत फायदा करता है, और वो जो जम जाता है ना नज़ला, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो उसको खेड़ देता है। अच्छा बच्चों के कुछ, अगर बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चों को पिलाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं नहीं, लेकिन ये इतना मीठा बनता है। आप इसमें 5 चीजें मैं बता देती हूँ। आज हम प्रोग्राम में हर चीज 5 बताएंगे, सही है। ताकि लोगों को याद करने में आसानी हो। अगर आप नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार है, तो आपने क्या करना है, आपने अदरक लेना है, आपने शहद लेना है। अदरक को चॉप कर दें थोड़ा सा, शहद ले लें, तुलसी के बीज ले लें, और मुनक्का और खाकसी। तुलसी के बीज आप 1 टीस्पून ले लें, 7 दाने आपने मुनक्के के ले लिए, खाकसीर आपने पिंच ले लिया, पानी आपने खोलाया, सारी चीजें डाल दी, ढक दिया चाय की तरह। चाय की तरह। अच्छा। ये इतना इसका जायका अच्छा बनता है। इसको फिर ब्लेंड करें, मुनक्के के बीज निकाल कर आप बच्चों को दे दें। इतना मीठा जो शानदार लगता है, बच्चे आराम से पी लेंगे। आधा कप सुबह दें, आधा कप शाम में। वैसे बिल्किस मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल जो हम जोशांदे पीते हैं, जो इंस्टेंट जोशांदे होते हैं, उनका मजा वो है ही नहीं जो कि हम बचपने में पिया करते थे। ये क्या, हाँ ये क्या वजह है इसके अंदर? अच्छा नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कि जो इंस्टेंट चीजें, उन्हीं सारी चीजों को उबाल कर फिर उनको सेंट्रीफ्यूज करके फिर उनको ड्राई कर लिया करके जाता फिर मतलब जड़ी बूटी जितनी भी अमल से गुजरेगी ना, उतनी मैं समझती हूँ कि उसकी इफादियत कम हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हाँ, हालांकि यही साइंस तो। नहीं कहती, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। पहले के जमाने में जो शांदे वही होते थे, मुलेठी की लकड़ी, हाँ, वो सब चीजें उबलती थी और फिर बनफशा, हाँ। उसके पोटलियां मिलती थी। आप के पंसार के पास जाते थे तो बने बनाए जो शानदे दे देते थे। बिल्कुल सही है। आप उनको लाके उबाल के देते थे, तो उससे से उसी वक्त फर्क पड़ता था। बिल्कुल ये बिल्कुल। मसला हमारी है। सास के तो पानदान के अंदर मुलेठी रखी रहती थी। जब किसी को कोई खांसी वासी हुई ना, तो फौरन वो लकड़ी दे देते। हाँ कि वो जब अच्छा भाई ये चबा लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता पंसारी की दुकानें का है।
वो ट्रेंड ही निकल गया है ना। और अगर कहा जाए किसी से कि चलो हम चले फिर वो सदर साइड पे ही मिलती है साबित ज्यादातर। मसाले लें तो सारे नहीं, हंसते लोग तो आगे पहले से आपको हैं तो नहीं। मेरा ये ख्याल है आउटडेटेड हैं, थोड़े से पुराने लोग हैं। जबकि ऐसा पंचेरी बिल्कुल होता नहीं है। होना चाहिए। अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बंदे को ये थोड़ी बहुत अगर ख्वारी करनी पड़ती है तो मुझे लगता है करनी चाहिए। और प्रिवेंशन हमेशा हर्ट से होती है। प्रिवेंट आप करें। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा हो गया, इन्फेक्शन बढ़ गया है तो ओवियस आपको बुखार नहीं उतर रहा तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। लेकिन हमारे यहाँ प्रिवेंशन के जो एक दौर चलता था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। जैसे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जैसे फैब आता था सब खून साफी पीना शुरू हो जाते थे। हर सूबे में अलग अलग खून साफी बनती है, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से सब बाहर में गर्मियों का एहतमाम करते थे। जूसेस की शक्ल में, कोई नीम के पत्ते काली मिर्चों के साथ, किसी सूबे के अलग वो है कि खून को साफ करना है। ये तो जून जुलाई में किसी को ये दाने और जो गर्मियों के स्किन प्रॉब्लम्स होते थे वो काफी हद तक कम हो होते जाए। क्योंकि सर्दियों में जिस तरह की गजा हम कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें वो बाद में होती निकलती है ना। जिसमें पाए भी होते हैं, लोग हलीम भी बनाते हैं, बीफ भी ज्यादा खाते हैं, मीट भी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो आप इतना कंज्यूम नहीं करते, तो वो फिर आपको डीक्लेंस भी करनी पड़ती है ना अपनी बॉडी, जिसका हमारे यहाँ तो इसीलिए जैसे बाहर आता था, जैसे सर्दियां विंटर खत्म होने के बाद बाहर आता था तो वो जो क्लेंजर्स होते थे वो आपकी सर्दियों की गजा को क्लेंस करते थे और गर्मियों के लिए आपको तैयार करते थे। बिल्कुल। अब ये चीजें खत्म हो गई। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाहौर से, फराह। अस्सलाम वालेकुम फराह, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब लोग बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है जवेरिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है मैंने। जी जी पूछे। जी जी कहिए। मैंने पूछना है कि मेरा ना 8 साल का बेटा है। ठीक है। और वैसे तो वो एक्टिव है मगर फिजिक में थोड़ा सा कमजोर लगता है। वैसे वो सही है मगर वो ना रात के टाइम दांत चबाता है बहुत ज्यादा और इतना बेचैन होता है, बेचैनी से वो सोता है। अच्छा, बेचैनी से सोता है, राल तो नहीं टपकाता? नहीं, राल नहीं टपकाता। अच्छा, जो खिचकाट। हाँ वो और तो पेट में समझ कीड़े आई। होंगे। जी जी। और अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर पेशते वो कान में खारिश भी करता रहता है कान और मसाज करता है? खारिश करता है। अच्छा। कान में और खारिश क्या भी करता रहता है। टांग पटकता रहता है? जी जी, वो टांग ना मेरे ऊपर डाल डाल के सोता है। बेचैन यानी कि बहुत ज्यादा रहता है, ना वो मुझे सोने देता है वो ना खुद सोता है। अच्छा, और वैसे उसकी आदत है जैसे नाक को खुजाना, नाक का नहीं, कान ज्यादा कुछ आता है और अक्सर मुझे महसूस होता है कि उसका गला हमेशा ना खरखर सा वैसे खराब रहता है। अच्छा ठीक वो है। हमेशा करता है, चाहे गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, वो ऐसे ही करता रहता है और ऐसे महसूस होता है कि उससे टेम्परेचर है। अदरवाइज जब मैं उसे नोट करती हूँ थर्मामीटर से तो उसको बुखार नहीं होता। ठीक है, अभी जो मैंने जोशांदा बनाना सिखाया है ना, अभी जो मैंने बताया था, आप यही जोशांदा अपने बेटे को दें और सुबह खाली पेट उसे कलौंजी 8-10 दाने उबाल के दें। आप सही कह रही हैं। पेट में कीड़े भी पेट हो में सकते कीड़े हैं होते हैं, ये दांत जो और खिंचाते हैं ना बच्चे। जी जी बिल्कुल। और उसके साथ आप विटामिन D3 का टेस्ट भी करा लें, जो ये जो रात को अपने पैर पटकता है, पैर पटकना और पैरों को पेट की तरफ मोड़ लेना, विटामिन D3 की कमी भी हो सकती है। ग्रोइंग पेन भी होता है ना, बच्चों की बॉडी बोन्स बढ़ रही तो हो। उनको कैल्शियम और विटामिन की जरूरत इस वक्त ज्यादा होती है। तो आप इस मौसम में तो उसे दे दें। अंडे की एक जर्दी ले लें, उसमें पिंच हल्दी डाल दें, उसमें शहद डाल के खौलता गर्म दूध इस पर डालें और ये शाम 4 बजे उसे पिला दें। आप देखें वो, और अगर बहुत बेचैन रहता हो तो 1 चम्मच मक्खन का भी इसी में डाल दें। आप बिलीव करें आपका बच्चा बहुत सुकून से सोएगा। और जो दांत कचकचाना है उसके लिए आपने कलौंजी वाला नुस्खा करना है। कान में जो व्हाइट इन्फेक्शन तिल तो होते नहीं है, वो कह रही कान में हैं, व्हाइट इनका। तिल जो होते हैं वो भी कैल्शियम की बड़ी अच्छी सोर्स होती है। हाँ, वो भी व्हाइट बच्चे- तिल भी, बच्चों को काले आपने- तिल भी, सिंगाड़े भी कैल्शियम के साथ आजकल अमरूद का सीजन है, अमरूद कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। लेकिन अब ठंडक इतनी है ना कि थोड़ा सा अमरूद। अरे हाँ, ये चीजें प्लीज बता दें कि जिन बच्चों को या जिन बड़ों को भी जिनको चेस्ट कंजेस्शन है, जिनको खांसी है, नजला है, वो कौन से फल और सब्जी ना खाएं। फिलहाल ना खाएं। वैसे अमरूद बेहतरीन है, इसको अमृत फल कहा जाता है। मैं तो केला भी नहीं खाते, मैं नहीं, राशन ना केला, ना आजकल बेर आए हुए वो, ना दही, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, ना टोमेटो केचप। अच्छा। ये चीजें अवॉइड करें। गागल्स कराने की आदत डालें, थोड़ा सा शहद वाला पानी और गेंदे के फूलों को
उबाल के और उसे गरारे करने की, थोड़ा सा अगर वो मुंह में अगर चला भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये ज़रूर आदत डालें। टीथ ब्रश करने के बाद गागल्स करें, तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चा बच जाता है। बच्चों से गरारे कहाँ होते हैं? बच्चों से कहो कि गरारे करो, उनसे तो गरारे ही नहीं होते। पी जाते हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा ना शहद और गेंदे का वो वाला बड़ा अच्छा होता है। पी भी गए तो कोई बात नहीं, इंटरनल इन्फेक्शन को खत्म करेगी। और ये चीज ऐसी कि अगर चोट लगे तो अंदरूनी तौर पर आप गेंदे और जो थोड़ा सा सौंफ ले लें, गेंदे की पत्तियां ले लें और इनको उबालकर इसमें शहद डाल के गागल्स भी करा लें और ये पिला भी लें। और ये मीठा होता है इसलिए बच्चों के लिए बता रही हूँ कि ये इस पे वो इरिटेट नहीं होंगे, वो पी लेंगे। सही। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बताएंगे आपको 5 का फंडा क्या है, यानी कि 5 चीजों से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं यहाँ पर, आप भी मौजूद हैं। बस छोटी सी एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग वाह वाह, क्या तैयारी की है भाई, जबरदस्त। शहतूत नजर आ रहे हैं मुझे जी, सौंफ, बादाम, चमेली, गुलाब, मोतिया, पिस्ता, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। हाँ, चले हम पहले डिटॉक्स की बात कर रहे थे तो हम जिगर से शुरू करते हैं। जिगर यानी कि बीमारियों से स्टार्ट ले लेते कि सबसे पहले आपको अपना जिगर के अमराज में जितनी भी चीजें हैं, चाहे हेपेटाइटिस ए हो चाहे हेपेटाइटिस सी हो, अपना आप ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराएं। ठीक है। लेकिन साथ में ये जो चीजें बता रही हूँ, ये चीजें बहुत ही बेहतरीन है और आपने करना क्या है, सिर्फ 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को आपने हम वजन लेकर पीस लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुलाब की पत्तियां आप कभी भी बाजार से ना लें, आप ऐसे ही लाकर इनको अच्छी तरह घर में ही सुखा लें। अब इसमें जो चीजें हैं वो उसमें है सौंफ, ऊंट कटारा, इसके बीज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऊंट कटारा, मिल्क थिस्टल इसे कहते हैं। ये इसी के बीज के एक्सट्रैक्ट से जिगर की अमराज की तमाम अद्वियात बनती हैं। ठीक है, तो आपके मुल्क में वाफर मिकदार में ये मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सही रहे और आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है या कोई भी उसमें मसले हैं, आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हर दवा के साथ। और 5 चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा चीजें भी नहीं। गुलाब की पत्तियां, सौंफ, ऊंट कटारा, कांसनी और मक्को, इन सबको आपने पीस कर, पहले तो आपने ये सुखा लेना है गुलाब की पत्तियां, फिर इसको पीस कर पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद आपने क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच 1 कप पानी में उबाल कर छान कर पी लेना है सुबह और शाम। ठीक है। आप देखेंगे आस्ते आस्ते आपका मोटापा कम होगा, अगर जिगर की वजह से हो रहा है। और अगर जिगर खून पैदा नहीं कर रहा, ताज़ा खून नहीं बना रहा है, सिर्फ चर्बी बना रहा है या बुरी चर्बी बना रहा है, वो चर्बी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो बनाना कम कर देगा। बढ़ भी तो जाता है। जी, फैटी लीवर है, जिगर बढ़ गया है, या आपको हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो, ये हर चीज़ में आपका मावन साबित होगा। और ये बहुत ज़माना कदीम का पुराना नुस्खा है, हम इसको रिव्यू करते रहते सही। हर हुक्मा आके, और इसके आज तक के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, अनलेस और अनटिल, जैसे मुझे अगर मैं अभी इसको हाथ लगाऊंगी मुझे छींके शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट से नहीं होगी। अगर मिल्क थिस्टल के एक्सट्रैक्ट की टैबलेट ले लेती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा बच रही हूँ कि मैं काम कर लूँ और छींकू नहीं, इसलिए पहले से मुझे इससे एलर्जी है। तो इसी तरह किसी को भी किसी चीज से एलर्जी हो तो एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप अपने हर अद्वियात के साथ अपने जिगर को सही रखने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा मैं ये, हमारे यहाँ क्रेज है रंग को साफ करने के लिए, तो मैं वो बता देती हूँ। गोरा होना। अच्छा, वैसे ये माशरती बुराई है, आपको अल्लाह ने जो रंग दिया है आप उसको सही करें। मतलब ये जो गोरा होने के क्रेज में आप अपने आप मतलब कि अपना, मेरे पास छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, वो कहती है कुछ भी हो जाए आप हमारा कलर सही कर दें। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बनाया है, आप इसी को मेंटेन करें। और खाना नहीं होता है बच्चों को, वो सिर्फ कहते हैं कुछ लगाने के लिए दे दें। आज हाँ, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं लगाना है। हाँ, और ये याद रखिएगा
कि कभी भी आप लगाने से आप अपनी सुपरफिशियल लेयर को तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन आपको ग़िज़ा खानी पड़ेगी। जो चाहते हैं कि उनका कलर साफ हो वो पाइनएप्पल लाजमी खाएं। विटामिन सी के जो सोर्सेज है जो मैं लगाने के लिए बता रही हूँ वो आपने खाना भी है। एक गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ रोज़ाना आप खाएं, 2 छोटी इलायची रोज़ाना खाएं, इससे आपके निखार अंदर से पैदा होगा। और ये बात जो है मैं आजमा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जिनके कलर टैन थे उनको मैंने कहा 2 छोटी इलायची चबा के खा लिया करो। अच्छा। तो जो छोटी बच्चियां होती है ना वो फौरन यूं कहती है मुझे लगता है कि एक गुलाब की पत्तियां और छोटी इलायची में ओके नहीं आप सिरप दे दें, आप टैबलेट दे दें। सिरप और टैबलेट से बेहतर है कि पहले आप घर से शुरू करें, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि लोगों का क्रेज है तो बताना पड़ेगा कि आप अपना रंग कैसे साफ करते हैं। इस नुस्खे को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है, मगर आपने वाइटनिंग फार्मूला क्रीमें लगाकर अपनी स्किन थिन की हुई है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन फट रही है, तो ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, फिर ये आपको नुकसान करेगी। क्योंकि फिर ड्राई स्किन पे आप विटामिन सी लगाएंगे तो फिर आपको नुकसान करेगी। आपने पहले अपनी स्किन को नरिश करना है, उसके लिए आप जो है शहतूत और अखरोट पीस कर शहद में मिलाकर लगाना शुरू करें, ताकि आपकी सुपरफिशियल लेयर जो डैमेज हो चुकी है वो कुछ सही हो जाए। उसके बाद आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अंधाधुंध ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। सही। ये बहुत आसान है। आप बहुत महंगे विटामिन सी के सिरम लेते हैं, ये उनका नैमुल बदल तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है वो एक टेक्नोलॉजी से गुजर के होते, लेकिन ये उसके करीब है और इसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी है। आपने दिन में 2 दफा लगाना है। और 5 क्या चीजें इसमें? मैं बताऊँ कौन सी 5 चीजें इसमें? इसमें है आपने लेमन लेना है, आपने इमली का पल्प लेना है, आपने इसमें दही लेना है, आपने इसमें टमाटर लेना है, ठीक है। हाँ सारी खट्टी चीजें, और ऑरेंज जूस लेना है। हाँ। जब ऑरेंज का मौसम खत्म हो जाए तो आप इसमें पाइनएप्पल जूस ऐड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। सारी खट्टी चीजें, सारे हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है। बनाने का तरीका ये कि आपने लेमन का जूस लिया, ठीक है, सारी चीजें हम वजन है, हर चीज जो है आपने हम वजन लेना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसके बाद जैसे मैं जूस निकाला, हम वजन लेने का मतलब है 1 टेबल स्पून आपने लेना है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने एक पका हुआ टमाटर लिया, उसको आपने हल्का सा जख्मी कर दिया ताकि इसका पल्प निकले। उसके बावजूद भी आप क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद मलमल के कपड़े से छान लेंगे, ठीक है। फिर आप इसका जूस इसमें निकाल लें, ठीक है। इसके बाद आप इसमें इमली का पल्प डालें, और कितना कितना डालना है? 1 चम्मच, सब हम वजन है, अच्छा, ठीक है। अगर अभी किसी की डार्क टैन स्किन है, आप अगर हम उसको अभी लगा के देखेंगे कि स्किन ड्राई नहीं है, आप यकीन करेंगे एक एप्लीकेशन में 1 शेड आगे आपकी स्किन को लाइटर कर देता है। चले हम ब्रेक में पूछते हैं ना किसी से कि अगर लगना। दही भी डालेंगे आप इसमें? जी, मैं 1 चम्मच दही इसमें डालूंगी। हाँ सही है, ये 1 चम्मच दही। अब इसको सबको मिक्स कर लें, मिक्स करके फिर इसको छान लें। आपका विटामिन सी का सिरम तैयार हो गया। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, ठीक है। ये जो आपका विटामिन सी का सिरम है, आपने फिर क्या करना है, मलमल के कपड़े से इसको अच्छी तरह छान लेना। सही। और अगर मतलब बहुत बच्चे हैं क्रॉल कर रहे हैं, उनके नकल्स बहुत डार्क हो गए, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप लगा लें। देखिए उनकी भी स्किन सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। आप बिलीव करें, आप एक ही एप्लीकेशन करेंगे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जिनको कलर के लिए मैंने भी बताया कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्या मसला है, क्यों है। कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी ये चीजें बेहतर है कि आप इसको एप्लीकेशन दिन में 2 दफा करें, 2 दफा, रात सोने से पहले और सुबह मेकअप से पहले। जैसे आप ऑफिस गोइंग है या स्कूल गोइंग है। कितनी देर लगाना है, किस तरह करना है उसको? बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इसको छान लिया, छान लिया, उसके बाद देखिए ये कोई चिपचिपा भी नहीं होगा, पत्ता भी नहीं चलेगा, जैसे सिरम की तरह। ये देखिए जज्ब हो गया। सही, बिल्कुल जज्ब हो गया। जब ये जज्ब हो जाए, लगा के आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आपने मेकअप करना है, आप इस पे मेकअप कर लें। और बल्कि ये आपको एज साइन से भी रोकेगा।
ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है जब ऑरेंज जूस आपके ऊपर गिरता है। नहीं, ये सारी चीजें मिल गई होती है, ना। राइट? लेमन इसको काट रहा है ना, ओके। इसमें लेमन भी है, इसमें टोमेटो भी है, टोमेटो नेचुरल जो है सन ब्लॉक है। ओके। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसका जूस नहीं, फिर इसका क्लियर पल्प है। आपने इसको पूरा छान के इसका सिर्फ आपने क्लियर जूस निकालना, पल्प हर चीज हटा देंगे। जब पल्प होगा ना तो वो मलमल के चिपचिपा कपड़े से। करेगा। टमाटर तो आजकल जूस ही नहीं निकलता। पका हुआ है, पका हुआ। नहीं, पका हुआ ले लें, और आजकल का मौसम सड़ा हुआ ले ले। सड़े हुए में सड़े हुए जूस निकलेगा। अब इसको हम छान के लगा। अब घर के सड़े हुए टमाटर यूज हो सकते यूज हैं। हो सकता है, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार। बिल्कुल भी नहीं, आके लगा के देखो, नहीं, कितना भी वो आप ऐसा ही जज्ब हो जाता है जैसे आपने कुछ लगाया ही नहीं। वाकई। छानने के बाद हाँ, छानने के बाद बिल्कुल जज्ब हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे। ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ है ना? हो गया ना, तो ब्रेक के बाद बाकी चीजों के बारे में बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा 5 का फंडा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बहुत कुछ इस वक्त आपने सुना और डॉक्टर बिल्किस ने बताया, बहुत कुछ और बाकी है। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो उनको याद करके रखें। कोई भी चीज से आप परेशान हैं, कोई भी चीज आपको तंग करती है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ आप मौजूद हैं और हम लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि हम सब भी एक बीमार सवाल होते हैं। है। क्या? जब विंटर्स आती हैं तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जिनका कभी एपिड्यूरल लगा हो। एपिड्यूरल लगा हो या जिनका ऑपरेशन हुआ, एनेस्थीसिया जिन्होंने लिया हो, तो उसके लिए फिर क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर आप सुबह उठें तो आप ऐसी आवाजें ना निकाल लें? बहुत आसान है। एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आप दर्दें बिल्कुल नहीं होगी। किचन टिप पे बता देती हूँ। आपने क्या करना है, हल्दी वाला दूध बना लें, उसमें 1 चम्मच देसी घी या मक्खन, 1 चम्मच देसी घी और मक्खन आपको मोटा बिल्कुल नहीं करेगा, उसमें कोई इतनी कैलोरीज नहीं होती। लेकिन ये जो सर्दियों की दर्दें या खवातीन के कमर में दर्द होता है, ये बेस्ट मौसम है, क्योंकि जो गर्मियां होती है उसमें मक्खन और देसी घी वगैरह खाया नहीं जा हजम भी नहीं होता। तो आप प्लीज जो है ये करना, ये है कि आपने शाम को 5-6 बजे ये वाला दूध लाजमी पिए, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिनके कमर में दर्द होता है और जिनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन सर्दियों में सोए उठे और एकदम से जल्दी से सुबह हो गई। क्योंकि हम सोते ही 2-2 बजे हैं। हाँ, नहीं, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। मैं तो 2 बजे सोती हूँ रात को, 1:30 तो बजे। ये वाली इतनी और भी खवातीन की कुछ मखसूस बीमारियां होती हैं जिनका हम डिस्कस ऑन एयर इस तरह नहीं कर सकते। ये हर चीज में हेल्प करती है। वेरी गुड। अच्छा, ये थोड़ा सा जरा बीमारियों से हटके थोड़ा सा जरा गाने शाने की तरफ आ जाए। निकल लेते तो कितना अच्छा होता है ना? आलमगीर साहब तो बगैर नाचे गाते नहीं थे। हाँ। याद नहीं होगा ना गाना। हाँ, ये बात है, मसला है। ये बात जो इनको रोके हुए ना चीज, जो इनकी हथकड़ी है वो सामने इनके रखी हुई है, जिसपे उन्होंने गाने लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आप मुझे एक चीज और बताएं कि ड्राई जो बच्चों के होंठ होते हैं, जैसे अभी जन्नत स्कूल जा रही है, उसके इतने ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, जबकि वो सब कुछ लगा रही है, चैपस्टिक भी लगा रही है, वो भी लगा रही है, वैसलीन भी लगा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कि कभी कभी उसमें से ब्लड भी आ जाता है। ओहो। अच्छा, इसके बहुत लिए ज्यादा। और यहाँ तो होठों के यहाँ तक हुए हुए बेचारी। हाँ, खुश्क मौसम में अक्सर बच्चों के हो जाते हैं। हाँ, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं 3 दवाइयाँ बता देती हूँ होम्योपैथिक की, क्यू पोटेंसी में मिलेंगी। ये सिर्फ ये लिप अल्सर यानी कि लिप्स क्रैक हो जाते, लिप अल्सर तक को सही करती है। आपके होंठ फट रहे हैं या आपके हाथ फट रहे हैं या आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें 3 चीज़ें लेनी है आपने। हेमामिलिस क्यू पावर में, कैलेंडुला क्यू पावर में, पेट्रोलियम क्यू पावर में। इन तीनों को जो 3 बॉटल्स आपने लिए, तीनों को आप मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स कर लिया, उसमें से 10 कतरे निकालकर आप वैसलीन में मिलाकर आप बच्चों को लगाएं। कलर खराब नहीं होगा, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है कि जैसे आपने लगाया सही, और इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे अगर आज आपने लगाया, आपको शाम तक रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल।
हाँ, लेकिन इन दवाओं के एक दफा नाम बहुत वाज़े तौर पे बता दो ताकि लोगों को याद तो रहे। कैलेंडुला यानी मैरीगोल्ड का एक्सट्रैक्ट है, पेट्रोलियम क्यू पावर में सारे लेने, बहुत आसान है। ये कैलेंडुला होम्योपैथिक की दुकान से मिल आराम जाएंगे। से मिल जाती है। कैलेंडुला, हेमामिलिस और जो है पेट्रोलियम, 3 क्यू पावर में आपको मदर टिंक्चर के नाम से मेडिसिन मिल जाएगी। इससे बेहतरीन मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा है ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर मैं हर्बल में बात करूंगी तो इसके लिए आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है। अगेन वो मार्केट में आपको मिलता नहीं आसानी से। बच्चे अगर मैं बोलूंगी खोपरे का तेल लगाएं, वो बोलेंगे अम्मा इसकी तो स्मेल ही बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये है ना। मैं मतलब बच्चों को सोच के आपको बता रही हूँ कि आपने सिर्फ 10 कतरे लेने हैं, वैसलीन को अच्छी तरह बीट करना है और आपने लगा लेना है, और उससे बच्चों को आराम भी जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर सो जाए तो लगा सकते हैं बच्चे, सोने के बाद तो लगा सकते हैं, सोने के बाद तो ना उनको टेस्ट आएगा ना खुशबू आएगी। हाँ, यही तो। है ना। तो आप खोपरे का तेल लगा सकते हैं। देसी घी बहुत अच्छा है। ग्लिसरीन कैसे रहेगी? ग्लिसरीन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ग्लिसरीन में भी आजकल बहुत नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, नंबर्स मींस नंबर मतलब आप कभी सीन में कोई लगाए तो कहते हैं यार ये 2 नंबर थी, बिल्कुल आंसू नहीं आ रहे, मतलब इस तरह से होता है। हाँ, ये होता है ना। उसमें भी इतने नंबर्स आते, तो मैंने कहा कि चीज वो बताएं जो आपको, वरना ग्लिसरीन में अर्क़े गुलाब मिक्स करके पहले के जमाने में रखा जाता था। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा होता था। मीठे बादाम का तेल और अगर अखरोट का तेल आपको मिलता है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। या आप ये भी कर सकते कि आपने बादाम और अखरोट को पीस लिया, पीसने के बाद हल्का सा गर्म करें, उनका तेल ऊपर आ जाएगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप इस तरह इनका तेल हासिल कर सकते हैं। वो आप शहद का मोम लेकर थोड़ा सा, तीनों को हम वजन लेके ना हल्का सा पका लें, इससे अच्छा लिप बाम नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मेहनत कर सकते हैं इस तरह उनका तेल हासिल किया जा सकता है। मेरा एक सजेशन है, जी जी, जब ये इतनी बहुत सी चीजें जो है ना हर मौसम के लिहाज से, मेरे ख्याल से इनको एक दिन किसी न किसी बड़ी मॉल के अंदर अपना एक स्टॉल लगाना चाहिए। उसके ऊपर ये सब चीजें तैयार मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जो हैं सुस्त हो वो गए। मेहनत करने से वो नहीं करना चाहते अच्छा, अब वो सारी नाम भी उनको याद नहीं रहते, वो जो चीजें होती हैं, और ऑर्गेनिक भी चाहिए हर चीज। और ऑर्गेनिक भी और चाहिए। organic भी तो मेरा ये सजेशन है कि आप फौरन किसी न किसी बड़ी मॉल को आप कांटेक्ट करें, करें बिल्कुल करें। और हर मौसम के नहीं, लिए। वो मॉल मुझसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मसला ये था मेरे अपना क्लिनिक से, मेरे अपने नहीं, उस दिन क्लिनिक बंद। हाँ, उस दिन क्लिनिक बंद, और हम लोगों के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। और औरतें जब शॉपिंग के लिए जाती हैं तो वो दवाइयाँ भी खरीद ही लेती हैं। नहीं, आए हैं तो चलो आज एक ये दवा आए लेते हैं तो दवाइयाँ भी ले दोबारा कब आना होगा, अगले दिन फिर आना होता है। आज ही ले लेते हैं। वैसे अच्छा सजेशन हैं। ये सजेशन मेरे ख्याल से आप इस पे जरा गौर कीजिए, हमारा भी फायदा होगा और दुनिया वालों का भी बहुत फायदा होगा। आपका भी हो ही जाएगा। अब उधर इस तरफ आ जाए, आपका सामान बाकी का तैयार हो चुका जी है। जी बिल्कुल तैयार तो और क्या क्या बताएंगी वैसे आप अभी? अभी मैं एक एजिंग सैगिंग स्किन के लिए बता रही हूँ। ये जरूर बता दिया जाए, हम जैसे लोगों के लिए है। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, आप घर में बना के रखें, इससे आपको बहुत फायदा। सही, ठीक है, मैं फिर चली जाऊँ। हाँ हाँ प्लीज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं होती हैं। आपके पेन है यहाँ पे निकल गई। ओए होए। आप लोगों को कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ पूछना है किसी ने? जी जी, माइक दीजिएगा उनको। रोकने के लिए अपनी उम्र को जो है उम्र जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसको कम करने के लिए जो चीज़ें हैं उसमें गोंद कतीरा, ठीक है, पिस्ता जो है वो उसके छिलके समेत, क्योंकि पिस्ते से ज़्यादा जो गम इसमें होता है वो आपकी स्किन को बहुत जल्दी जो है रिंकल्स को ख़त्म करना दिखाता है। सही। जैसे इसके एप्लीकेशंस करते हैं ना तो उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो वक्ती होता है, इस बात को याद रखिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, गोंद कतीरा 5 चीज़ें हैं, क्योंकि मौसम सर्द है तो आपने बलाई ले लेनी है, चावल का आटा लेना है, गोंद कतीरा लेना है, पिस्ता छिलकों समेत और अखरोट का तेल। अब मैं इसको पिस्ता गोंद कतीरा जो है छिलकों समेत पहले थोड़ा सा पीस लिया था, इसको मजीद मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है।
और जो इसका छिलका है वो कभी भी डायरेक्ट आप ब्लेंड नहीं करें, आपका कटर जो है वो टूट जाएगा। अच्छा, हाँ, जाहिर है तो बहुत सख्त सख्त होता होता है। हाँ ये लग नहीं रहा है। आपको कोई सवाल था, आप पूछ सकती हैं। जी मुझे खांसी के लिए पूछना है। मुझे खुश्क खांसी है जिसकी खुश्क वजह खांसी है। से जी सीने में दर्द होने लगता है, सही नहीं दर्द होता। होने लगता है। जी खांसी होती है। बहुत ज्यादा। ओ, ये खांसी बड़ी बुरी है, मुझे भी बहुत होती है, अभी सोया भी नहीं जाता कसम से। तो अच्छा, इसके लिए ना जो इस मौसम की खांसी है उसके लिए बेहतरीन है, आप थोड़ा सा काला नमक ले, बच्चों को भी दें। जरा सा काला नमक लिए, शहद में मिलाया, आपने ये बच्चों को दे दिया, उसके ऊपर ब्लैक कॉफी दे दें। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, और यहाँ ब्लैक कॉफी को रोक रोक के आप पिए। आप बिलीव करें, आपका बलगम जो है वो जो अगर पेट की वजह से हो रहा होगा उसमें भी फर्क पड़ेगा, आपका चेस्ट जो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है उसमें भी फर्क पड़ेगा, और आपकी खांसी में भी आराम आएगा। और एक और चीज है, आपके गले का ये वाला हिस्सा आपने क्या करना है, यहाँ अच्छी तरीके से थोड़ा सा जैतून का तेल लिया, अच्छी तरीके से मसाज करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर जैतून का तेल लिया तो आप जैतून के तेल को अपवर्ड डायरेक्शन में भी करें, और एक कपड़ा लपेट लें, अच्छा, उससे भी बहुत आराम मिलता है। ठीक है, इतनी सारी सोचती याद रखते कितना क्या थी? काला नमक और शहद बोले ना। हाँ, काला नमक और शहद। मुझे बहुत शदीद खांसी होती है, रात में इतनी शदीद होती है कि समझ नहीं आता कि करें क्या। रात में पानी- ज्यादा होती है। हाँ, उसका पानी एक इलाज ये भी है कि बजाय एक तकिए के 2 तकिए रख के सोया जाए। अच्छा। सर को ऊंचा करोगे तो खांसी तो कम होगी। वो नज़ला हलक में नहीं हाँ, गिरता। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, अब ये जो मैंने अखरोट का तेल है, आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डालना है। ठीक वो है। क्या चीज? आपने चावल इसमें का। बलाई डालनी है, घर की जो बलाई बच जाती है दूध के ऊपर जो होती है वो, और ये 2 चम्मच भरकर आपने गोंद कतीरा और पिस्ता जो उसके गोंद छिलके क्या? समेत आपने गोंद पीसा है। कतीरा। अच्छा, और जिन लोगों के घर में दूध बॉयल नरक नहीं की जो होता दूध वो क्या करें? फिर वो मजबूरन वो मलाई ले घरों लें। में कहाँ दूध वो खुला होता है, मिल boil जाती है होता ना, है। दूध वाले से मलाई मिलती है। मिल जाती है? हाँ, मलाई मिलती है। हाँ, जो उबाल लो खास तौर के उस दिन, बाकी दूध है पी लो। नहीं, वो टेट्रा पैक होगा ना दूध, हाँ तो वो तो नहीं उबाल सकते। हाँ, तो मलाई मिलती है बहुत, जैसे दही मिलती वो है। एक दिन 1 किलो दूध मंगा लो, तो उसको मलाई उसकी उतार लो, बाकी मैं तो खीर खूब पका मलाई लो। जमा करती हूँ और फिर उसका घी बनाती हूँ। बेहतरीन मक्खन देसी बनता है, घी बनता मैं है। देसी घी हाँ, बनाती हूँ, बेहतरीन। सफेद रंग का होता है, पानी जैसा। बहुत मजे का होता है। इतनी प्यारी खुशबू होती है, वो आप जबरदस्त। वैसे चमचे से भी पी लेना, आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें आपने तुम कुछ खाया पिया। पुलाव बनाओ तो ऐसा और मजे ये का बनता आपका है। अब जो है पराठों पे लगाती हूँ। एजिंग, अच्छा ये आप हाथ पे भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें। आपको लगता है कि आपकी बॉडी सैग कर रही है तो आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं। खवातीन जिनका ये हाथ बिल्कुल सैग हो रहा होता है, या मर्द हजरात जिनको लगता है कि ये बिल्कुल सैग हो रहा है, तो ये आप उधर लगाकर पट्टी बांध सकते हैं। ठीक है, जो उससे भी आप देखेंगे, उससे बहुत रिजल्ट जल्दी आएगा। और अगर आपने चेहरे पे करना है तो आप मलमल का कपड़ा लेके पहले मलमल के कपड़े पे आंख बना लें, नाक तक, ताकि आप सांस ले सके। उसके बाद उसको रखने के बाद आप इसका लेप अच्छी तरह करें। अच्छा, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर आंख बंद करके, बल्कि आंखों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं जो आपको इरिटेट करे। आपने लगाया, उसके बाद रिलैक्स हो गए। जब आपको लगे कि सूख गया है और आपको लगता है कि आपकी एजिंग साइन बहुत ज्यादा हो गई है आपको, तो फिर आप इसको डबल भी कर सकते हैं। एक दफा ये लेयर सूख जाए तो दोबारा आप लेकर दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा। या अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, जब ये सूख जाए तो फिर आप मलमल का कपड़ा उतार दें, और आप मलमल का कपड़ा बनाएं तो गर्दन से लेकर यहाँ तक बनाकर किसी से कहें कि वो आपको लगाए। सही। और आप इसको आधे घंटे के लिए लगाएं, उसके बाद इसको उतारने के बाद सिर्फ रोज वाटर का आप स्प्रे करें, आपका चेहरा चमक जाएगा। कल तो मेरा चमकता हुआ चेहरा देखना। मैं देखूंगी मैं आपका चमकता हुआ चेहरा कल। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सत्संगी। वापस आ चुके हैं और डॉक्टर बिल्कीस जो है वो तैयारी कर रही हैं। फिर कुछ आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपा कि हर घर में कुछ ना कुछ किया जाता है,
बचपन से हम देखते आ रहे होते हैं। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरी पुपियां मलाई लेके रात को रोज उनका रूटीन था, जबकि जॉब्स करती थी, कॉलेज भी जाती थी, एक उनमें से मैं भी स्कूल गोइंग थी, तो रात को वो मलाई लेके बैठती थी छोटी थोड़ी सी प्याले में, उसमें वो लेमन डालती थी और उसके बाद वो मलना शुरू कर देती थी मुंह पे, हाथ पे, पैरों पे, और जब तक उसकी वो बत्तियां पूरी उतर के गिर नहीं जाती थी 5 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ, ड्राई होकर उतर जाता है। उसकी स्क्रब स्मेल की थोड़ी तरह। सी जरा मलाई की वैसी होती है। और जब मैं भी लगाती थी, जब मैं सुबह उठती थी, मुझे लगता था जैसे मेरे गाल मलाई जैसे हो गए। तो मुझे लगता है आज तक उन चीजों का असर है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आपकी स्किन ऑयली होती है अगर, तो वो लेमन होता है वो काट देता और है। एक और अगर नहीं चीज होती मैंने देखी है, सिलबट्टे पे दाल मसूर की जो होते हैं वो पीस के बाकायदा हाथ से और दूध में मिलाकर, और वो भी स्किन पे लगाते थे, तो उससे भी स्किन बड़ी हाँ, अच्छी वो असल में ये चीजें जो है ना, पुरानी चीजें, वो उसके अंदर 3 in 1 2 in 1 चीजें बहुत होती थी। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ मैंने देखा अम्मी करती थी कि वो संतरे के छिलके या ये कीनू के छिलके उनको सुखा लिया। सर्दी के मौसम में तो आराम से धूप में सूख जाते हैं आराम से। अच्छा, धूप में सुखाना चाहिए हमेशा, कोई भी चीज अगर सुखानी हो, चाहे पुदीना हो या कुछ हो, धूप में सूखा हुआ जो होता है वो बहुत सही होता है। खैर, वो सुखा के उसका पाउडर सा उसको पीस लिया और पाउडर सा बन जाता है। अब वो उपटन के तौर पे इस्तेमाल होता है कि बजाय साबुन के इस्तेमाल करने के, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, जरा सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया तो वो फूल जाता। अच्छा, फूल के वो उसको लेके आपने चेहरे के ऊपर लेप किया, लेप करके उसको जैसे उपटन लगाते हैं धो लिया, और वो करके उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है। और जब वो जरा सा खुश्क हो गया तो उसको पानी से धो दिया, नॉर्मल वार्म वाटर से या ठंडे पानी से, तो आपके चेहरे की जो कहे ना वो डिफोलिएट भी हो जाता है, आपकी स्किन की डेड स्किन भी निकल जाती है उससे, और सफाई तो हो ही जाती है, और खुशबू। आजकल तो इतने माल्टे और कीनू इतने बाजार में आए हुए हैं। इतनी अच्छी वो चीजें होती हैं। फिर वो एक और वो जरा स्किन को ब्राइट करने के लिए और जरा सफेद करने के लिए नींबू और ग्लिसरीन अक्सर मैंने सुना। हाँ, ग्लिसरीन में नींबू डाल के बोतल में बना के रख, हमारे यहाँ भी है ना, ये आमतौर से वो चेहरे पे लगा के या तो हल्का सा रात को सो गए, और अगर नहीं सोना है तो थोड़ी देर के लिए लगाया, उसके बाद तो उससे स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश और ब्राइट भी हो जाती है और थोड़ी सी लाइट भी हो जाती है। तो अक्सर जब लड़कियों को जब माइयों बिठाया जाता था ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, माइयों का जमाना वो ब्यूटी पार्लर का जमाना होता है। जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर को वो कर लेते हैं कि भाई 6 दिन का पैकेज है, 4 दिन का पैकेज है, वो हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वो ये ग्लिसरीन और नींबू और ये उपटन और इस किस्म की चीजें जो होती हैं मैं ना, पूरे 7 दिन तक, हाँ, एक औरत आती थी और रगड़ के कहती बस कर दे भाई, बस कर दे, खाली ना उतार मेरी दे। स्किन उतर जाएगी। वो रोज आती थी 2 घंटे के तो लिए। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना घरेलू, ये बड़ी अच्छी होती थी। अच्छा, ये घरेलू चीजें अब एक्चुअली खत्म हो गई, क्योंकि घर में इतना गंद करना पहले तो दिल यार गुर्दे का करने काम वाले है। करते हैं। हालांकि और इसमें कोई इतनी ऐसा मेहनत मसला घर नहीं के है, कीनू अंदर। तो रोज खाते हैं ना, जैसे आजकल कीनू रोज खा रहे हैं हम, भाई छिलकों को जरा संभाल के रख लो और उसको धूप में और ड्राई धूप कर में- ले। अच्छा, कोशिश करो कि टुकड़े छोटे करो ताकि जल्दी सूखता है। फिर बड़े बड़े टुकड़े जो है ना देर में सूखते हैं। मैंने छोटे अपनी खाला को देखा है, खाना पका रही थी, सब्जी वब्जी काट के ना, हाँ। सब्जी काटी, अब वो बैठी हुई ना टीवी देख रही है, हाँ, ये टमाटर तो लगाए मेरी जा रही हैं, cousins भी, हाँ। कभी वो कीनू लगा रही है, कभी कुछ लगा रही है। अच्छा, क्या खीरा करती भी रहती बड़ा है अच्छा ये? होता है, इस हर वक्त तरह कुछ ना लगाने कुछ की अगर लगाती है। बात खीरा आंखों के लिए ठंडक, बहुत ठंडा होता है। हाँ, अगर आपकी बहुत आंखें थक गई हैं आपका खीरा या पढ़ने आलू। से, या तो आप लेट जाइए और ठंडा खीरा के वो काट के गोल गोल और आंखों पे रखकर आप थोड़ी देर के लिए ले जाए, बड़ी ठंडक भी महसूस ठंडक होती है। हाँ। हाँ, और अच्छा, fresh- मैं बचपन में जब स्कूल जाती थी तो सिर्फ दूध लगाती थी, कोई चीज मिलाए बगैर, हाँ। खालिस दूध। तेरे दूध नजर आ रहा है बेटा, सारा मुंह पे लगा हुआ, सफेद सफेद रंग हो गया है। सारा दूध पीने की बजाय मुंह पे लगा दिया है, दूध मलाई हो गया है लेकिन चेहरा, बेटे एक बात मैं जरूर कहूंगी, दूध मलाई हो गया है चेहरा। हम लोग हम लोग स्किन के लिए बहुत कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, लेकिन असल चीज जो है ना वो स्किन के नीचे से होती है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर तुमने सुना होगा ब्यूटी इज स्किन डीप, यस, है ना। Yes. तो इसके दोनों मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर स्किन नहीं है तो आपकी कोई खूबसूरती नहीं है ही है, नहीं। और अगर स्किन है तो वो अंदर से जो उसकी नरिशमेंट उसको मिलती है ना, वो खाने पीने से हाँ, वो होती है। चेहरे की झाइयाँ हुई, आंखों के नीचे हल्के हुए, ये सब चीजें जो है ना, अब जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो यहाँ पर ये अंदर जो हल्के जो बनते हैं ये किसी और वजह से नहीं होते, यहाँ पे खून जो है ना हल्के हल्के
जमा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो जब कहते हैं ना मसाज करो तो वो सही हो जाता है, तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप कितनी भी चीजें ऊपर से लगा लें, वो हल्के जो है ना वो नहीं जाएंगे। मैं भी सुपरफिशियली थोड़े से लाइटनिंग हो जाए उनसे, और इसी तरह से चेहरे की भी शादाबी जिसे कहते हैं वो खाने पीने से आती है, सही खाना खाने से। सही, बिल्कुल सही बात जी डॉक्टर बिल्किस। अब मैं बना रही हूँ क्योंकि वैसे तो चोट लगने से दर्द तो इंसान को होता ही है, लेकिन सर्दियों की चोट बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और हड्डी पे हो तो मजा ही आ जाता है। हाँ, चलते चलते दरवाजे में पता चला कोनी लग गई तो झनझना उठी, जनाब ऐसा लगता है कोई करंट लगा है। करंट लग गया। तो उसके लिए आपने करना क्या है, 2 तेल लेने हैं। जैतून का तेल आपके दर्दों को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी तरह सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आपने जैतून का तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है, इसको गर्म किया। अब इसमें जो चीजें डाल रही हूँ उसमें आपने हल्दी घर से लेनी है 2 चम्मच भरकर, ठीक है। 2 चम्मच भर के आप हल्दी डालेंगे। इसमें चोट सज्जी के नाम से ये मिल जाती है मार्केट में, चोट सज्जी इसका, हाँ बिल्कुल। ये आप 1 चम्मच पीसकर पाउडर बनाकर 1 चम्मच आप इसमें डालेंगे, ठीक है। पंसारी की दुकान जी मिल जाती है। इसमें तीसरी जो 5वीं चीज है वो है खाने का चूना, ठीक है। खाने का चूना, जी बिल्कुल, जो पान वाले से मिल जाती है। वो बुझा हुआ वो होता है चूना ना, जो लगाते भी हैं लोग। जी। तुम्हें बहुत लगा है, मुझे लगा ऐसा लगाते हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ। अब आपने क्या करना है, आपके घुटनों में सर्दियों में बेतहाशा दर्द हो रहा है, आपको चोट लगी है उसका दर्द है, आपके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये इंस्टेंट आपके घर की एक रेमेडी तैयार हो गई जिसका वार कभी भी खता नहीं जाता। आपको दर्द में 15 से 20 मिनट में आराम आ जाता है। इसको लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। जो ऑर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको भी लगा सकते वो लगा सकते हैं, उनको उस वक्त रिलीफ मिल जाएगा, टेम्पररी रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अब आपने समझे ये आपका मलमल का कपड़ा है, इस पे आपने रुई रखा। रुई रखने के बाद मलमल के कपड़े पे आपने रुई रखा, और इसको फिर आपने रुई पे फैला लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, हल्का सा नीम गरम है, आपने ये फैलाया और इसको इस पे डाल के, ऐसे डाल के जहां आपकी चोट लगी है ना, हाँ, आप वहां लगा दें पोल्टिस के तौर पे। जी बिल्कुल। इसका आपने रुई पे बनाना है, लेप की तरह बनाकर फिर आपने उसको लगाना है। आप बिलीव करें, भिलकता हुआ शख्स जो है उसको आराम आ जाता है। अच्छा, हमें ये होता था जब कभी मैं स्कूल में गेम्स वगैरह में थी, स्पोर्ट्स में थी, तो कभी हाथ में चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, तो अम्मी क्या करती थी, गरम गरम रोटी बना के और इसी तरह गरम तेल और तेल के अंदर हल्दी मिक्स करके और गरम रोटी के ऊपर रखे और गरम रोटी बांध के उसको बांध देती थी। हाँ, ये बच्चों के लिए लाजमी किया करें जो चल नहीं सकते ना। जो आपने रेमेडी बताई है वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। कुछ माएँ ये शिकायत करती ना, हमारा बच्चा 1.5 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा है, तो इसी तरह अधूरी रोटी जैसे तवे पे डालते ही इसको कच्ची पक्की निकाल लिया जाता है, फिर उस पे हल्दी और सरसों का तेल करके जितना काबिल बर्दाश्त बच्चा बर्दाश्त कर सके ना, उसके यहाँ पर जरूर लगाएं। इससे बहुत बच्चा जल्दी चलने लगता है। या जिनकी रिकेट्स का होता है, आपने इंटरनल मेडिकेशन से उनको देनी है, मक्खन, अंडा, ये सब तो देना है, लेकिन साथ में जो आप बता रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बच्चे सुकून में आते हैं और ये बच्चों को लगाते हैं। अच्छा बिल्किस, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही जी जी। आप जितनी भी ये सब चीज़ें बता रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होंगी या उनकी कीमत ज़्यादा होगी या कुछ होगा, तो हर जो नुस्खा आप बता रही हैं, तो एक नुस्खे की कीमत भी अगर आप बता दें तो लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ये चीजें इतनी महंगी तो नहीं होती? नहीं नहीं, ये तो मतलब 50-100 चोट से सच्ची बात है। मैं तो अगर खरीदती भी हूँ ना, तो मैं बल्क में खरीदती, तो मुझे इतने छोटे का तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो अक्सर ये सवाल, मेरे ख्याल में अगर ये नुस्खा बना है, मैं अपनी एक वो बता रही हूँ, ये 15 से 20 रुपए में भी नहीं बना। अच्छा, हाँ, इतना मतलब नहीं, सस्ते और महंगे की बात नहीं। लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि जो आप चीज़ बना रही हैं वो अगर जाके एक दर्द दूर करने वाली कोई ट्यूब लेकर आती है तो वो 600-700 रुपए की आ रही है, और जो आप बता रही हैं वो 10 या 15 रुपए या 20 रुपए में बन रही है। तो उनको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि
तो मेरे ख्याल से और वो है भी- इंसेंटिव होगा मेहनत करने के लिए कि चलो भाई हम भी मेहनत कर और लें, कुछ 5 पैसे चीजें बच ही है जाएंगे। ना, सिर्फ 5 चीजों से बन रही है, कोई 25 हाँ। चीजें नहीं है कि हम ये शो का मकसद ही, जवेरिया का ये शो करने का मकसद ये था कि चीजें ऐसी हों जो बहुत सस्ती हों हाँ, यही और तो। टिप्स, फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। तो फिंगर टिप्स पे तो 5 चीजें याद होती है, तो फिर इस वजह से और कोशिश हल्दी तो हमेशा बहुत ही सस्ती है, ज्यादातर हाँ। चीजों में हल्दी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, हल्दी है, इसमें चोट सज्जी है, खाने का चूना है, खाने का चूना वो अनबुझा जो दे देते हैं। यहाँ पे तो पाउडर है, आप पानी वाला भी अगर होता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सही। लेकिन इनकी अगर आप ये देखें ना कि इनकी कीमत को हटा के अगर इनका देखें, ये अनमोल है, इनकी कोई कीमत नहीं, सही। क्योंकि ये काम वो करते हैं जो तकलीफ दूर करते हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे डॉक्टर विक्की, इस ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। और बिल्किस, अब क्या कर रही हैं आप? चिकनगुनिया या मलेरिया ओए होए, या जो ये बीमारी उसकी वजह से जो डेंगी, चिकनगुनिया, मलेरिया, मतलब कि जिसमें मच्छर इन्वॉल्व है, मच्छर, जिसका रूट कॉज मच्छर है, अगर ऐसा हो गया है तो हर्बल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके बुखार को कम करने में आपकी मदद करते कर हैं। सकते हैं। तो आप क्योंकि होता है कि इसकी एक साइकिल होता है। अच्छा, जैसे डेंगू का भी है, तो हो गया है तो क्या प्लेटलेट्स को देखना है, ठीक है, और फिर अपना दर्द सहना है, और फिर बहुत सारी चीजें, पपीते का पानी पीते, पपीते के बीज भी बहुत अच्छे होते हैं। इस बीमारी में भी पपीते के बीज अगर पीस के खा लिए जाए, सिंगल रेमेडी, वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जो चीजें वो मैं बता देती हूँ, जो आपका बुखार, आपकी तकालीफ, आपका दर्द, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। उसके लिए आपने लेने मुनक्के 7 अदद, 1.5 कप पानी लिया, मुनक्के आपने 7 दाने लिए, उसके आपने बीज निकाल लिए, ठीक है, आपने पानी में डाल दिया। ये जो शानदार सुबह शाम पीना है, ठीक है, वैसे कहवे इस तरह के बड़े यूजफुल होते होते हैं। हैं। मैं पीती हूँ, पूरी दुनिया मेरा में अपना पिए जाते हैं। एक्सपीरियंस है, बेस्ट है, पूरी दुनिया में पिए जाते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। हाँ, और मुख्तलिफ किस्म के। फ्रेश अपने घर में बना के, मतलब बने बनाए नहीं। और इसमें आपने फिर क्या करना है, पिंच खाकसी डालना है, तुलसी के बीज डालने हैं। कुछ लोग इसमें तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है, लेकिन तुलसी के बीज मेरे हिसाब से अपनी अपनी एक स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। तुलसी के जो बीज है वो बुखार उतारने में मतलब मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि तुलसी के बीज बुखार बहुत जल्दी उतारते थे। जी, ठीक है। बल्कि बच्चों को जिनको बुखार रहता हो तो आप अपनी अद्वियात लाजमी दें। आपने कभी भी दवाइयां नहीं छोड़नी, लेकिन ऑल्टरनेट साइड पर आप ये भी ऐड करें, देखें कि उनको जल्दी फायदा होगा। अच्छा, कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए? अगर बच्चे को मैं बुखार हो तो? तुलसी के बीज हमेशा कहती हूँ 1 चम्मच भर नहीं के। नहीं, बच्चे को जो पानी आप कह रही हैं तुलसी के बीज का पानी बॉईल करके, वो कितना देना ये चाहिए? फूल जाएगा अभी, जैसे तुखमलंगा पानी होता है ना, कितना? फूल जाता है। एक कप एक कप पानी अभी कितना हाँ, लेना? अभी जो हमने ये 1.5 कप के लिए बना रही हूँ, इसको उबालना इतना है कि 1 कप रह जाए। 1 कप रहे। बच्चे अगर छोटे तो 2-2 चम्मच दिन भर में वो 1 कप नीम गरम करके खत्म कर दें, ठीक सही। है। अच्छा, 1 कप 1.5 कप पानी में कितना कितना डाल रही हैं आप? मैं 7 मुनक्के मैंने डाले हैं, 1 चम्मच तुलसी के बीज डाले हैं। आपने मुनक्के के बीज डाले? नहीं नहीं, मुनक्के मुनक्के के डालना। बीज मुनक्का हटा के, हाँ खोल के नहीं, मुनक्के के बीज हटाना है, मुनक्के डालना, बीज हटा देना। और 1/4 टीस्पून जो है इसमें खाकसीर जाएगा, ठीक है। इसमें बनफशा के अगर आपको पत्ते गुल बनफशा यानी कि बनफशा के फूल मिल जाते तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं मिलते तो आपने बनफशा के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपने जैसे कि 1 टेबल स्पून आप डाल दें, ये इस तरह पकड़ के ही आप डाल दें, इसको थोड़ा सा मसल के, ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज है अब रेशम, ये आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। ये वही है जो रेशम, जो हम रेशमी कपड़े पहनते हैं, सही है। इसमें होता है कि जब ये बनता है तो इसके अंदर इसका जो बनाता है कीड़ा, वो अपनी जान दे देता है। इसको लपेट लपेट बन के जब ककून पूरा बन जाता है, जाता है उसके अंदर ही खत्म हो जाता है। अब हमने उसकी कदर नहीं करनी, हमने उसे फेंक देना। रेशम हम खा जाते, कपड़े पहन लेते। कपड़े पहन देते हैं वाकई। अब रेशम का आपने क्या करना है
ये इस रेशम को आपने काट के, ये जरा मुश्किल से कटता है, इसको काट के जो अंदर इसका, जिस बेचारे ने इसको तैयार किया है उसको हमने निकाल लेना है। अच्छा, जी, उसको फेंक देना है, वो इसमें नहीं डलेगा। वो अंदर ही रह जाता है कीड़ा। जी जी, वो अंदर ही बनाते बनाते वही बनाते 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 वो ये तो बस हमारी औरत ही होगी, घर बनाते 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 ढह जाती है। खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। क्या मर्द की बातें करे अली भाई, अंदर से जी कह रहे कोई मर्द की बात भी कर लिया करो। बड़ी दुखी दिल की रास्ता आती है। देखिए ये है, इसको आपने निकाल देना है। सही। ठीक है, ये आपने निकाल देना है अच्छी तरह साफ करके। अगर आप 1.5 कप बना रहे हैं तो उसमें 1 से 2 अब रेशम आप डाल दें। ठीक है। ठीक है, डाल के इसको ढक के इस तरह पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसको छान के पिला दें। सही। या आप तुलसी के जो बीज है वो अभी पानी में ना डालें, आप ये इसको ब्लेंड कर लें। इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अगर ये रेशम जो ये कीड़ा हमने निकाल दिया, अगर ये खाया भी जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं। सही तरीका है कि इसको आप ब्लेंड कर दें। चाहे तो इसमें पिंच मुलेठी वाला जो थोड़ा सा अगर पिंच मुलेठी डाल दें तो भी अच्छा है, ना डालें तो कोई मसला नहीं है। मगर ये आप बुखारों में आजकल जो चिकनगुनिया या बुखार, मैंने फिर बताया कि जिसका मच्छर से ताल्लुक हो, अगर आप वो ये पिलाएंगे तो बहुत जल्दी इतना मच्छर ने जिंदगी अजाब है। अच्छा, आपने कुछ सवाल करना था, माइक है आपके पास? हाँ जी पूछिए। सवाल वो ये मेरा हाथ जल गया, इसका निशान है, वो उसके निशान के लिए ये कितना पुराना निशान? हाँ, 1 माह हुआ है। 1 माह हुआ है। 1 month। अच्छा, 1 महीना अगर हुआ है तो आप अलसी होते हैं ना, अलसी के बीज मिलते हैं, अलसी के बीज, अलसी के बीज को पीस लें, पीस कर तिल के तेल में मिक्स करके वो लगाना शुरू कर दें। अच्छा। और यहाँ पर है गेंदे। तिल के तेल में? जी, तिल के तेल में? तिल के तेल में लाजमी है वो। तो आप जैसे मरहम की तरह बना के लगाएंगी और इसको धोएंगी आप हमेशा गेंदे के फूलों से। अच्छा। सही, पत्तियां लेकर उससे धोना शुरू कर दें तो इससे फर्क पड़ेगा। और अपना साबुन वगैरह जो इस्तेमाल करें वो देख के इस्तेमाल कीजिएगा कि आपको मॉइस्चराइजर सोप वगैरह चाहिए। या अगर जिनको चोट या इस तरह का हो जाता है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, अगर जल जाए फौरन ठंडे पानी में अपना हाथ जो है डाल देना चाहिए। ठंडे पानी में? ठंडे पानी में, फौरन ठंडे पानी में, कॉफी से, गर्म पानी से, किसी भी चीज से अगर जल जाए, सबसे इंस्टेंट ये है कि आपने 10 मिनट तक ठंडे पानी में अपना हाथ या आपका जला हुआ हिस्सा है वो डाल के रखना है। उसके बाद घर में रोबन नील भी होता है, सॉरी क्योंकि वो है नाम ले लिया, नील बोल रहे हैं। हाँ, नील जो है तो वो थोड़ा सा आप पानी में मिक्स करके लगा लें। शहद लगा लें, एलोवेरा है या आलू है, आलू को कुचल के उसका पानी निकाल के आप लगा लें तो फिर आपको, और खुदारा टूथपेस्ट ना लगाएं। हाँ, ज्यादातर एक और मैं आपको तरीका जो कि मेरा अपना आजमाया हुआ है, अपने पर भी और औरों पर भी। मामूली जो चीजें बावर्ची खाने में खवातीन अक्सर कभी पतीली का किनारा लग गया, कभी गर्म पानी हो जाता है। कभी गर्म पानी हाथ पे पड़ गया, कभी भाप से जल गई। हाँ। है ना, पतीली का ढकना उठाया, एकदम से भाप जो निकली तो आपका, तो उसके ऊपर जब आप देखें कि आपका हाथ जल गया, बड़ी जलन हो रही होती है, अंडे की सफेदी, हाँ, अंडे की सफेदी उसको बगैर फेंटे हुए यूं ही निकाल के उसको यूं थपथपा के उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो भी आपका जला हुआ हिस्सा है उस पे उसको कवर कर दें। अच्छा। और उसको सूख जाने दें। उससे फायदा ये होगा कि छाला नहीं बनेगा। निशान जब बनता है जब छाला बन जाता है। हाँ। तो उसके बाद आप यकीन कीजिए छाला बनने के तो तमाम वो तरीके, तो मतलब छाला तो बनेगा नहीं, और जब वो सूख के उतरेगा तो वहाँ पे जाहिर बात है वो खाल जो जली थी वो थोड़े दिन तक वहाँ रहेगी, फिर जब उतर जाएगी तो आपका एक जरा सा भी निशान उस पर नहीं होगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। ये हाथ मेरा ऐसा जला था, ये वाला हाथ, यहाँ से खौलते हुए पानी से, शूट पे थे हम लोग, और वो बच्चा बेचारा वो ग्रीन टी लेकर आया, बिल्कुल गरम गरम खौलती हुई, वो मेरे हाथ पर गिर गई। और यकीन करो मेरा ये हाथ ऐसा था जैसे कि पतीली के अंदर आप कोई गोश्त डाले ना तो एकदम से सुकड़ जाता है। हाँ। तो मेरा हाथ जैसे यूं सुकड़ गया था। तो मैंने सिर्फ ये किया कि सफेदी लेकर उसके कर दिया, उसमें कोई निशान नजर आ रहा है? मेरे साथ भी हुआ था, शूट पर ही हुआ था, मैं नहीं कर पाई कोई भी चीज। ये निशान कोई नजर आ रहा है? नहीं।
बिल्कुल साफ है ना, लेकिन वरना मेरा तो वो काला हो जाता है। आपा मेरा निशान रह गया और ये काफी तकरीबन को मैं 2 साल पहले की बात कर हाँ रही वो तो रह जाएगा, क्योंकि वो जल के वो जगह हूँ। की उस जो है ना, निशान का कुछ हो सकता है नहीं, जो अगर 2-3 अभी जिस तरह साल मैंने इनको पहले- बताया कि अभी ताज़ा है ना, ताज़ा जला हुआ है, तो उसका अगर तो 2-3 साल पुराना नहीं, उसका नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। मेरा भी ये हाथ पूरा जला हुआ है, ये सारा यहाँ तक। मेरा तो कस्टर्ड गरम गरम जो उबलता हुआ हाँ, होता है ओए, ना, है, पूरा है। कस्टर्ड गिर गया था हाथ पे। हाँ क्या तो रही हूँ पूरी। और मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो इतना गाढ़ा होता है। नहीं याद रखो, अंडे कि की वो सफेदी से बहुत ज्यादा। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा जो जल जाते हैं वो 3rd डिग्री बर्न्स, वो वाले चीज को मैं नहीं कह रही, लेकिन जो रोजमर्रा के बावर्ची खाने में या उस तरह से जो चीजें होती हैं, अंडे की सफेदी मेरी अपनी आजमाई हुई चीज, इसलिए मैं नहीं, बता नहीं, रही ये हूँ। अच्छी चीज़ है। अंडे की सफेदी भी लोग लगाते हैं, उससे भी बहुत ठंडक मिलती है और बहुत आराम आता है। उसे छाला नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। आज हमने बहुत सारी चीजों के, अल्लाह कितनी बीमारियां भरी पड़ी है इस औरत में। इनको दे दे माइक, फिर कुछ पूछ रही है। भाई मौका गनीमत जान हाँ। कि आज मौका मिला हुआ और तो क्या? पूछेंगे, और क्या। अच्छा यही, वालेकुम अस्सलाम। मेरे पोता है, उसका ना बुखार आता है, बुखार? उसको झटके लेके आते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। कितने महीने का है या साल 3 का? साल। 3 साल का। आपने डॉक्टर को दिखाया, उसको झटके क्यों आते जी हैं? बहुत इलाज किए हैं। क्या कहा उन्होंने? वो हाथ पाँव दम माइट लेगा, आँख नहीं नहीं, देखिए ये इस तरह का मसला नहीं कि मैं ऑन एयर कोई टोटका बताऊं। ऑफ एयर में आपसे बात कर लूंगी, जी। क्योंकि और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कोई नुकसान ना उठा ले। हाँ। और ये मिर्गी तो नहीं कहा डॉक्टर ने? नहीं नहीं, मिर्गी क्या नहीं कहा, डॉक्टर तो क्या कहते हैं? बुखार डॉक्टर तेज बोलते होता है? हैं कि 5 साल का हो जाएगा, चाहे 7 साल का हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो कोई ये दवा कैसे तो हो दी सकता होगी। है? हाँ, आजकल दवाई ये तो भी देते हैं, होने लगा। हाँ, दवाई वो ये दवा दी। दवाई बस तो अभी तक जारी आपने है। वो दवा नहीं छुड़वानी। ऐसे लोगों को जिनको झटके आते हैं, उनको 4-5 बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, आग के पास उनको नहीं भेजना। नंबर 2, कि ऊंची इमारत में नहीं, मतलब कि छत पे वो नहीं खड़े हो सकते, स्विमिंग वो नहीं कर सकते, वो नुकसान उठा सकते। बाथरूम में जाएंगे तो बाथरूम का दरवाजा खुला रखेंगे, अपने घर वालों को बता कर जाएंगे। ये छोटा है चीजें- बहुत। हाँ नहीं, फिर भी वैसे भी मतलब के। और दूसरी बात है, ऐसे लोग जो बस में सफर करते हैं तो वो दरवाजे पे नहीं खड़े होंगे। ये कुछ एहतियातें होती हैं, जिनको झटके या मिर्गी का दौरा पड़ता है उनको ये एहतियातें करनी चाहिए। और पानी में तो उनको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ना। और नींद पूरी लेनी, ऐसे लोगों को 12 घंटे की नींद लाजमी लेनी चाहिए और अपनी दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी। जी अब ये बच्चा है तो जाहिर बात है आपको ख्याल रखना पड़ेगा उसका। हाँ, मिर्गी का तो नहीं है, वो बुखार जब आती जब ही उसको झटका नहीं, बुखार में बुखार फिट्स तेज हो होता सकती हैं। और बुखार के झटके होते कौन सा बुखार के है? भी तो फिर अगर ऐसा है, उसको बुखार हो ही ना, वो इस स्टेज पे ना पहुंचे, तो सबसे अच्छी चीज जो आज मैंने बताई, तुलसी के बीज है। रोजाना 1/4 चम्मच पानी में डाल के, शहद वाले पानी में डाल के उनको देना शुरू कर दें। ठीक है? ठीक है। नहीं, लेकिन डॉक्टर से आप जरूर हाँ, मशवरा जरूर। करें कि ये बुखार किस किस्म का, हजारों तरीके के बुखार होते हैं, तो ये बुखार जो है ना किस किस्म का बुखार है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ये उस बुखार का इलाज कैसे होगा, हाँ, और ये डॉक्टर ही बता सकते ये डॉक्टर ही बता सकता है। क्योंकि न्यूरो का मसला है, तो फिर वो एग्जैक्टली हाँ, तो वो ये है ना, कुछ कोई टेस्ट नर्व्स होते का हैं, है, वो कुछ लाजमी सिलसिला। मुझे पूछना था कि चेहरे पे जो झाइयाँ हो जाती हैं या डार्क सर्कल, झाइयाँ के और बारे dark में, झाइयों के लिए कि ठीक है, स्किन अभी फ्रेश जो कैसे मैंने हो? सीरम बनाना बताया ना, उसमें आप जो है उसमें आप अखरोट का या बादाम का तेल मिलाकर आप आंखों के गिर्द भी लगा सकती हैं। ठीक है? ठीक है। और वही छाइयों पे भी लगा सकती है। जब वो स्किन वाइट करेगा तो छाइयों पे भी काम Very करेगा। good. ठीक है? थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चाय कॉफी मिल गई, पेट भर गया। हाँ भाई, समोसा और भी खा जाते लिया, जाते अल्लाह का समोसा शुक्र है, सब बहुत कुछ खा लिया। थैंक यू वेरी मच। शबी 1 मिनट रह गया, कुछ भी अच्छा सुना दो 1 मिनट में जल्दी से। हाँ, फड़कता हुआ। सही है, फड़कता हुआ। ठक, हाँ, ठक, 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 बिल्कुल, ठक, ठक। जेबा के लिए। मेरे लिए स्पेशली अच्छा सा गाना। दूर जितना भी तू मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको
चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी है इतनी दिल डूब जाए।